एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे मन में राम रहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं। मेरे मन में राम रहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं। मेरे मन में राम रहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं। श्रोताओं, भक्तजनों, राम का नाम एक विश्वास है, आस्था है, भरोसा है। यह वह नाम है जिसको प्रतिदिन करोड़ों लोग गाहे बगाहे लेते हैं। कोई कहता है राम राम, कोई कहता है राम जी, कोई कहता है जय जय राम, कोई कहता है सीता राम, कोई कहता है राजा राम। राम शब्द की प्रतिध्वनि प्रत्येक क्षण होती है। दिन में करोड़ों करोड़ लोग इस शब्द को बोलते हैं। कभी हमारे यहाँ अपने बच्चों के नाम में भी राम नाम को जोड़ दिया गया है। कहीं बच्चों के नाम में राम का नाम पहले जोड़ दिया गया, कहीं अंत में जोड़ दिया गया, कहीं पूरा नाम ही राम नाम से संगुणित है। जब किसी शब्द का इतना नाद होता है तो उसमें ऊर्जा आ जाती है, और राम नाम की ऊर्जा का संचरण पूरे जग में है। कहते हैं शब्द मरता नहीं, वातावरण में स्थिर रहता है। अर्थात राम कण कण में व्याप्त है, और हनुमान इस राम नाम का संवाहक है। अभी आपके शरीर के चारों तरफ राम नाम के कणों का कवच है, और आप राम के नाम का जाप कर इसे और पुष्ट कर सकते हैं, ताकि बुराइयां इस कवच को भेद कर आपके पास न आ पाएं। परंतु जब आप राम के कवच को पुष्ट नहीं करते हैं, तब बुराइयां इसको भेद आप पर अपना प्रभाव दिखाती हैं। सच ही कहा गया है, राम भरोसा भारी, बाकी सब धोखाधारी। आज मैं सुंदरकांड की अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ी सी विवेचना करने का साहस कर रहा हूँ, परंतु इससे पहले अपने श्रद्धालुओं से कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे इष्ट देव हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने हमेशा ही मेरे मान स्वाभिमान को जब जब भी संकट उपस्थित हुआ है अक्षुण्ण रखा है। हनुमान जी ने मेरी अविलंब सहायता की है और मुझे शान से जिंदगी जीने की अवसर दिया है। मित्रों, हनुमान सबका मान रखते हैं।
वे शिव का रूप हैं। शिव यानी जो कल्याण करता है, अर्थात इसीलिए हनुमान जी कल्याण का ही प्रतिरूप हैं। वह हमेशा कल्याण ही करते हैं। हनुमान जी ने, चाहे वह देवी हो, देवता हो, मनुष्य हो या कोई और योनि, सर्वस्व का हमेशा कल्याण किया है। माता सीता जब से विवाह कर अयोध्या आईं, उसके कुछ दिन बाद ही उनके ऊपर विघ्न आ गए। महारानी बनते बनते वनवास हो गया। फिर राजा दशरथ का स्वर्गवास हुआ और उसके पश्चात माता का अपहरण हो गया, रावण द्वारा प्रताड़ित किया गया और उनके जीवन का जो प्रधान काल था वह विघ्नों के आवरण से ढक गया था। एवं आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का पदापहरण तब ही कराया जब माता सीता के विघ्नों को निवारण होना था, क्योंकि हनुमान जी कल्याण के प्रतीक हैं। वे शिव हैं, शिव का प्रतिरूप है। इसलिए यहाँ से ही माता सीता के दुखों का निवारण होना शुरू हुआ, जब हनुमान जी का सीता जी से संवाद हुआ। यदि आपने रामचरितमानस का स्वपान किया है, आप यह निश्चित रूप से अनुभव करेंगे, सुंदरकांड ही वह पड़ाव है जहाँ से माता सीता के दुख धीरे धीरे कम होने शुरू हुए। अतएव तुलसीदास जी ने इस पड़ाव का नाम ही सुंदरकांड रखा, क्योंकि यह बहुत मधुर कांड है और यह वह पड़ाव है जहाँ एक माता और पुत्र के भाव प्रस्फुटित हुए तथा एक पुत्र की माता के प्रति संवेदना एवं भक्ति भी प्रकट हुई है, तथा माता सीता का हनुमान जी को दिए गए आशीर्वाद इस बात की पुष्टि करते हैं कि माता की जब कोई पुत्र निर्भाव निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो माता उसको दिल से आशीर्वाद देती है, जो उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं तथा हमेशा उसे अक्षुण्ण और अविजित रखते हैं। यथा माता का आशीर्वाद अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सुंदरकांड में हनुमान जी ने माता सीता के दुखों का निवारण किया है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के जो 7 खंडों की रचना की है उसमें सुंदरकांड सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यहाँ इसी कांड में हनुमान जी ने रावण के पुत्रों को मारा, लंका को जलाया तथा विभीषण के मन में राम जी से मिलने की उत्कंठा का संचार किया, राक्षसों के मन में खौफ पैदा किया जो अंत तक रहा। यानी कि यह मुख्य अध्याय है जिसने रावण के पराभव की नींव रखी। सुंदरकांड में हनुमान जी के विशाल स्वरूप का वर्णन किया गया है। हनुमान जी के
बल को दर्शाया गया है, उनके कल्याणकारी रूप को भी बताया गया है। यही वह अध्याय है जहाँ रावण के मन में खौफ पैदा हुआ कि राम विष्णु जी के अवतार हैं और सीता जी लक्ष्मी का रूप है। विभीषण द्वारा रावण का साथ छोड़ देने और समुद्र पर भालू और बंदरों द्वारा बांध बना देने ने रावण को इस बात का एहसास करा दिया था, उसकी पराजय निश्चित है। श्रद्धालुओं, भक्तों, यह अध्याय भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। इसी अध्याय में भगवान राम द्वारा हनुमान जी को भक्ति का दान दिया गया है तथा इसी अध्याय में भगवान राम ने विभीषण को लंका का राज्य प्रतीकात्मक रूप से दे दिया है। यही वह अध्याय है जो विश्व को इस बात का संकेत देता है कि अहंकार से बड़े बड़े साम्राज्य गिर जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि वह किसी प्रकार के अहंकार, चाहे वह शक्ति का हो, साम्राज्य का हो, धन का हो, दौलत का हो या बुद्धि का ही क्यों ना हो, नहीं करना चाहिए। अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है और यह स्वतः सिद्ध है कि ज्यों ही मन में अहंकार के बीज प्रस्फुटित होते हैं, भगवान की माया काम करने लगती है। यही रावण के साथ हुआ। जैसे ही उसे अपनी शक्ति का, साम्राज्य का, पुत्रों का, भगवान के दिए हुए वरदानों का अहंकार हुआ, भगवान की माया ने उसका विनाश कर दिया। इसीलिए यह कहा गया है कि रावण तो महापंडित था, महाशक्तिशाली था, पर जब अहंकार वश हो गया तो उसका समूल नाश हो गया। फिर तुम तो तुच्छ मानव हो जिसके पास किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। पद और प्रतिष्ठा का घमंड नहीं करना चाहिए। यदि अहंकार हावी होगा तो क्षण भर में ही विनाश हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, हमेशा सहिष्णु बनिए और जीवन को परिष्कृत करते रहिए। हनुमान जी के बल की परिकल्पना ही कर सकते हैं आप केवल। उन्होंने एक छलांग में समंदर लांघ लिया। जिन्होंने लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पर्वत उठाकर पूरी रात उड़कर हिमालय पर्वत को लंका में लाकर रख दिया। आप सोचिए कितना अपरिमित बल था। इस प्रकार हनुमान जी बल में अपरिमित तो हैं ही, बुद्धि में भी अनुपम हैं, क्योंकि समय समय पर देवताओं ने उनकी बुद्धि की भी परीक्षा ली है, वह सब में खरे उतरे हैं। अर्थात हनुमान जी बुद्धि, बल और भक्ति के देवता हैं और ऐसे बलों का भंडार किसी भी अन्य देवता में नहीं मिलता। जब हनुमान जी ने सूर्य को लाल फल समझ क्षुधा मिटाने के लिए मुंह में रख लिया था, तब इंद्र द्वारा सूर्य को उनसे छुड़ाने के लिए वज्र प्रहार किया गया था, जिससे उनकी हणु टूट गई थी। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। जब ब्रज से आहत होकर वे बेसुध होकर जमीन पर गिर रहे थे, तब
वरुण देव ने उनको अपनी गोदी में ले लिया था और उनको लेकर एक गुफा में चले गए थे। और पवन देव के ये मानस पुत्र थे, इसलिए पवन देव ने क्रोध से अपना संचार बंद कर दिया था। सारे जगत में हाहाकार मच गया। देवता दौड़कर ब्रह्मा जी के पास गए कि सारे लोगों का नाश हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर तुरंत उस गुफा में आए जहाँ पवन देव हनुमान जी को लेकर आए थे। तब उन्होंने उस बालक को देखकर कहा देवताओं से, अरे देवताओं, ये तो बालक विलक्षण है और तुम्हारी सहायता करने के लिए ही इस पृथ्वी पर आया है। तब सभी देवताओं ने माफ़ी मांगी और अपने अपने बल का कुछ अंश हनुमान जी को अर्पण किया। इंद्र ने कहा, मेरी वजह से इनकी हणु टूट गई है, इसलिए इनका नाम अब से हनुमान होगा और मेरे वज्र का कभी भी इन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सूर्य देवता ने कहा, मैं अपना शतांश तेज हनुमान जी को देता हूँ, मेरी शक्ति से ये रूप बदल सकेंगे और शास्त्र का अध्ययन कर सकेंगे और जब भी ज़रूरत होगी मैं संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन इनको करा दूंगा। यह बड़ा भारी वाग्मी होगा। वरुण ने अपने पाश और जल से निर्भय होने का वर दिया। कुबेर आदि देवताओं ने भी अपनी ओर से हनुमान जी को निर्भय किया। विश्वकर्मा ने अपने बनाए हुए अस्त्रों से अवध्य होने का वर दिया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान और चिरायु होने के साथ साथ ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशाप से मुक्त किया। चलते चलते वायुदेव से ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा वीर और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला और मन के समान तीव्र गामी होगा। इसकी गति अत्यंत तीव्र होगी, इसकी कीर्ति अमर होगी और राम रावण युद्ध में यह राम का सहायक और उनका प्रीति भाजन होगा। इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर देवता अपने अपने धाम को चले गए। इसलिए यह बिल्कुल निश्चित है कि हनुमान जी केवल एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनमें अन्य सभी देवताओं के गुण और शक्तियाँ मौजूद हैं। सिर्फ हनुमान जी की ही पूजा करने से, हनुमान जी की ही आराधना करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसीलिए ये महावीर कहलाते हैं और हर संकट से व्यक्तियों को मुक्त करते हैं, इसीलिए संकट मोचक भी कहलाते हैं। भगवान राम की निस्वार्थ सेवा और भक्ति के कारण भगवान राम ने जब वे इस संसार से विदा हो रहे थे तब हनुमान से कहा था, हनुमान तुम मेरे प्रतिनिधि के रूप में इस संसार में तब तक पृथ्वी पर रहोगे जब तक मेरी कथा होगी और मेरे भक्तों का कल्याण करते रहना। इस प्रकार हनुमान जी चिरंजीवी हैं और सदा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। सुंदरकांड की बात करते करते मैं भगवान हनुमान के विषय से अनियंत्रित हो थोड़ा विषय वस्तु से हटा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान सुंदरकांड ही है। यह हनुमान जी की भक्ति और शक्ति से ओतप्रोत है। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जैसे कोई दुकानदार जिसके यहाँ
कोई सेवक काम करता है और काम करते करते सेवक की गतिविधियों को देखकर दुकानदार को कई बार विश्वास हो जाता है कि यह सेवक सही है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, तो वो धीरे धीरे कई बार अपनी दुकान सेवक के ऊपर छोड़ के निश्चिंत भाव से घर चला जाता है, या कोई और कार्य करना होता वहाँ चला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो गले की चाबियाँ भी सौंप देता है, क्योंकि सेवक पर उसे अटूट विश्वास हो जाता है। वही बात राम जी और हनुमान जी के बीच है। राम जी ने हनुमान जी की भक्ति को देखकर अपनी सारी शक्तियाँ हनुमान जी को दान कर दी कि जाओ, जिसका चाहे उसका कल्याण करो, मैं सारी अपनी शक्तियाँ आपको देता हूँ। हनुमान जी बुद्धि, बल और शक्ति और स्वास्थ्य के देवता हैं। इनकी पूजा करने से सब कुछ प्राप्त होता है। लक्ष्मण जी को इन्होंने स्वास्थ्य दिया, माता सीता को इन्होंने शक्ति दी, भगवान राम के साथ भक्ति निभाई, अपनी बुद्धि कौशल से इन्होंने युद्ध में जीत की नींव रखी। इसके अलावा अनेक प्रेरक प्रसंग मिलते हैं जहाँ हनुमान जी ने अपनी प्रासंगिकता सिद्ध की है। सुंदरकांड का पाठ करने से न केवल पाठी को भगवान राम की भक्ति मिलती है, वरन श्रोता भी इससे लाभान्वित होते हैं। इससे उनके विश्वास में दृढ़ता और भगवान के प्रति समर्पण मिलता है, जिससे वह जीवन में बहुत सारे चमत्कार कर सकता है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सुंदरकांड में बहुत सी जगह पर भगवान राम द्वारा मानव जीवन को सही ढंग से संचालित करने के लिए भी दृष्टांत हैं। यथा विनय न मानत जल्दी, जड़ गए 3 दिन भीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत, काटे पई कदरी फरी कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु डांटई पई नव नीच। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुंदरकांड का पाठ मंगल देता है, संदेह का नाश और विषादों का दमन करता है। सुख भवन संशय समन, दमन विषाद रघुपति गुण गना, तजी सकल आस भरोस, गावहीं सुनहि संतत सठ मना। जीवन को यदि दिव्य बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में ठहराव लाना चाहते हैं, अपने को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने आत्मबल को बढ़ाना चाहते हैं, तो मधुर और मीठा बनना चाहते हैं, तो नित्य सुंदरकांड का पाठ करें। मेरा यह विश्वास है, आश्वासन भी देना चाहता हूँ, आपका जीवन सुखमय, कल्याणमय एवं प्रफुल्लित हो जाएगा यदि आप हनुमान जी को सुंदरकांड के जरिए याद करेंगे। किसी भी कथा का वाचन और श्रवण करने से उस कथा के भाव वाचक एवं श्रोता दोनों पर मानसिक तौर पर आरूढ़ हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का स्वरूप वैसे ही होने लगता है। जब कथा भगवान की हो तो यह दोनों लोक, इहलोक एवं परलोक को सुधार देती है। प्राणी आनंद चित्त हो भगवत स्वरूप हो जाता है। ज्ञान का स्वरूप जाने या न जाने, तत्ववेत्ता हो या न हो,
उसकी परम सत्ता में डूब जाता है। राम पोषण देता है, कृष्ण बुरे संकल्पों को हटाता है, हनुमान मान के गर्व को तोड़ता है, विनम्रता और सत्य रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की शक्ति उदंडता प्रपंचा को धराशायी कर देती है। भगवान का भजन एकाधिकार नहीं, सार्वभौमिकता सिखाता है। सुंदरकांड भक्ति की शक्ति को निरूपित करता है, जिसमें समुद्र की विशालता को बांध लिया गया, क्योंकि अन्याय का पतन होना था। कोई भी व्यक्ति कितना भी वैभवशाली हो या शक्तिशाली हो, अमर हो, यदि अन्याय करेगा अथवा उसका साथ देगा तो अपने से कई गुना कमज़ोर से भी गर्त हो जाएगा। हमारे शरीर में भगवान ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, अमीरी, गरीबी, यश, वैभव सबका भगवान ने सबको समान रूप से दे रखी है। सतही तौर पर यह अंतर दिखता है जो माया दिखाती है, कहीं मानसिक तौर पर, कहीं शारीरिक तौर पर, कहीं वैभव के तौर पर, कहीं यश और प्रतिष्ठा के तौर पर यह नंगी आँखों से दिखता है। पर जब आप भगवान की उपासना करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तब सिर्फ एक ही स्वरूप राम रूप रह जाता है, बाकी सब गौड़ हो जाते हैं। आप इसी राम रूप में रमे रहना चाहते हैं, पर माया और रमा आत्मा राम को अपहृत कर राम से दूर ले जाती है। भगवान का विशुद्ध मन निर्विकार और निर्मोही होकर अवलंबन करने से माया और रमा ठिठकी रहती है। सुंदरकांड के पाठ से रमा यानी सीता जी अभय देती हैं और भक्ति यानी हनुमान जी माया को तिरोहित कर देते हैं। इस राम का जो सेवक है, भक्ति की पराकाष्ठा है, भक्ति का नाम ही हनुमान है। जैसे राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम जी उसी को सुलभ होते हैं जिनको हनुमान जी की अनुमति होती है। भगवान राम के सभी दुर्लभ कार्य हनुमान जी ने ही किए हैं, अतः राम जी के भी कहने को विवश हैं। कपि तोहि समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सम्मुख होई न सकत मन मोरा। इसीलिए सिद्ध है प्रभु भक्त के बस में रहते हैं। सुंदरकांड भक्ति और शक्ति दोनों का सम्मिश्रण है, जहाँ हनुमान जी के दोनों ही गुणों का प्रदर्शन हुआ है। सुंदरकांड के पाठ से पाठकों को भक्ति अनायास ही मिल जाती है, जिससे उनके मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं तथा सुंदरकांड के पाठ से वह अद्भुत आनंद को भी प्राप्त करता है एवं उसे अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आइए भगवान के कुछ भजनों का रसावदन करें तथा अन्य रसों का तिरस्कार कर दें। भगवान के भजन ही मेरी भूख प्यास सब कुछ हो, ऐसा आशीर्वाद भगवान का चाहिए।
राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन अब नहीं छूटे भैया, राम धुन अब नहीं छूटे भैया, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन अब नहीं छूटे भैया। मीरा तूने नैन गंवाए रोए रोए, मीरा तूने नैन गंवाए रोए रोए, कि मीरा तूने नैन गंवाए रोए रोए, भले घरों की मीरा बेटी, लाज शर्म गई खोए, कि मीरा तूने नैन गंवाए रोए रोए, कि मीरा तूने नैन गंवाए रोए रोए, दर्द की मारी वन वन भटकी, दर्द की मारी वन वन भटकी, वैद मिला ना कोई, वैद मिला ना कोई, मीरा की तब पीर मिटेगी, मीरा की तब पीर मिटेगी, वैद सांवरिया होय, वैद सांवरिया होय, कि मीरा तूने नैन गंवाए रोए रोए, कि मीरा तूने नैन गंवाए रोए रोए, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन अब नहीं छूटे भैया। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले डेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले डेरा हूँ, चाकर जान कर रख लेना प्रभु, चाकर जान कर रख लेना, चाकर जान कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना,
मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी की जय, सभी संतों की जय, सनातन धर्म